सीज़न आ चुका है जिसमें आप देखते हैं कि मच्छर मक्खी रिलेटेड जितने भी वायरसेस हैं वो इस वक्त अपनी पीक पर हैं। चाहे आप डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें या फिर चिकनगुनिया की, ये इतना तेज़ी से फैल क्यों रहा है और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इससे पहले कि आपसे हम रेमेडीज़ लें, हम पेशावर वालों को ये अच्छी खबर ये दे दें कि हकीम साहब आ रहे हैं वहाँ पे अपना क्लिनिक लेकर। क्या डेट्स हैं इसकी? जी, क्लिनिक में 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक मैं पेशावर में हूँगा। ज़बरदस्त। तो आपकी ये रेमेडीज़, कोई भी मसले मसाइल लोग आपसे डायरेक्टली आके डिस्कस सब मिल सकते हैं। दलजाक रोड पे मैं क्लिनिक करूँगा और आप नंबर ले सकते हैं। ओके, और उसके लिए आप इनके सोशल मीडिया पे मजीद अपडेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन शाह नज़ीर के नाम से। एब्सोल्युटली, वहाँ पे आपके पास सारी की सारी डिटेल्स होंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आमतौर पे चिकनगुनिया के हवाले से कई लोगों के मिसकंसेप्शंस भी हैं, मिथ्स भी हैं। मिसाल के तौर पे उनको लगता है कि चिकनगुनिया रेयरली फेटल हो सकता है। इसमें क्या हकीकत है? क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? नहीं, जानलेवा साबित नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। और बाकी ये है कि ये वीक बहुत कर देता है, कमज़ोर बहुत कर देता है। याद रखिएगा, चिकनगुनिया जो पिछले सालों में आया था, अब की बार थोड़ा सा चेंज होके आया है। इसमें ये है कि बुखार बाज़ लोगों को हो रहा है, बाज़ लोगों को नहीं हो रहा। वो पूरे जिस्म में, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, चला भी नहीं जाता, अपने आप को घसीट घसीट के चलते हैं, वॉशरूम तक में नहीं बैठा जा सकता। बाज़ों का यूँ उंगलियाँ मुड़ रही होती हैं, पाँव मुड़ रहे होते हैं, पाँव में दर्द हो रहा होता है, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। और अगर आपको बुखार हो रहा हो, इसका बुखार 2 दिन का 1 दिन का होता है, आप फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के बुखार उतार दीजिए। और फिर उसके बाद जब इसका दर्द नहीं जा रहा हो तो वो हम एक रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं, आप ये इस्तेमाल करें। याद रखिएगा, चिकनगुनिया का जब बुखार उतरता है तो उसके बाद खारिश शुरू हो जाती है। आजकल ये एक नई चीज़ इसके अंदर आई हुई है, तो वो चीज़ भी इंशाल्लाह क्योर हो जाएगी। अच्छा, लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपने कहा कि जब ये आप महसूस होता है और जब ये वायरस अपने उरूज पर होता है तो आपको जॉइंट पेन हो रहा होगा, थकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये जो रेमेडी है, क्या ये उस बुखार, उस थकन के दौरान इस्तेमाल करनी है या जब ये बुखार उतर जाए? नहीं, इसी तरह मैंने भी एक अर्ज़ किया कि पहले बुखार अपना उतारिए आप, ठीक है, अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के। और इसका दर्द अगर आप उस वक्त क्योर नहीं करेंगे तो इसका दर्द महीनों तक रहता है। सही। तो इसलिए आपने फिर ये इस्तेमाल करनी है बुखार उतरने के बाद। ठीक है। और बुखार उतरने के बाद ये 4 इंग्रेडिएंट्स की रेमेडी है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम। ये अश्वगंधा यानी अजगन नागौरी, और ये है चोप चीनी, ये है सूरजजान शीरी। आपने 3 चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। सिंघाड़ा ये आपने लेना है 50 ग्राम, और इसमें ये असगन नागौरी ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। और ये है चोप चीनी, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। यानी हम वजन 3 चीज़ें। और सूरजजान शीरी इसमें डालेंगे 20 ग्राम। ओके, ये कम डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बारीक पाउडर बना के 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी के साथ। और इसमें कितने ही दिनों में कितने दिनों में आपको इफेक्ट नजर आने लगेगा? 2 दिन में काम ना करे वो 2 साल में भी नहीं करेगी। सही। ये 2 दिन के अंदर आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप उस वक्त रोक दें इससे आप। अच्छा, याद रखिएगा, जब ये क्योर होना शुरू होगा, जैसे आपका बुखार उतर गया, फिर खारिश शुरू होगी, फिर दर्द शुरू हो गए, साथ में पेट भी ख़राब हो जाएगा बाद लोगों, और वॉमिटिंग होगी आपको, ये चीज़ें भी फील होंगी आपको, तो आपने कोई घबराना नहीं है। अपने जो मेडिकेशंस हैं वो जारी रखनी है, और उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त। हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि छोटे बच्चों में अगर चिकनगुनिया हो तो क्या वो भी ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये 10 साल से ज़्यादा वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ओके। और ये आप याद रखिएगा, 10 साल से कम उम्र वाले या 10 साल वाले भी हों तो प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मशवरा जारी रखिएगा। ठीक है। और मेरे ख्याल में जो वीकनेस है, कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि जी बुखार भी उतर गया है, हम रिकवरी की तरफ भी हैं, लेकिन महीनों तक वीकनेस रहती है। तो चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया, इससे होने वाली वीकनेस के लिए क्या किया जा सकता है? देखें, आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, आजकल मीठे आए हुए हैं, आप वो खाइए। और इसके अलावा लेमन एप्पल का फ्रेश जूस निकालें, उसमें चंद कतरे लेमन के डाल के वो भी पिया करें, ताकि आपके प्लेटलेट्स भी आपके पूरे होते जाएं साथ। बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाती है कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस अगर प्री एग्जिस्टिंग आपकी हेल्थ कंडीशंस है। हकीम साहब, अगर बुज़ुर्ग अफराद को चिकनगुनिया हो, जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या कोई और बीमारी, जोड़ों में दर्द उनके वैसे भी रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखें, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री है, और इसके अलावा ये नमक फ्री
करीबी है। हाँ। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हेपेटाइटिस के पेशेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुज़र सेहत चीज़ नहीं है। और आप जो बुज़ुर्ग शहरी होते हैं और बच्चे होते हैं, इनको ख़ास तौर पे देखें, इनकी तबीयत में कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और क्योंकि चिकनगुनिया का पेशेंट हो या अर्थराइटिस का पेशेंट हो, तकरीबन सेम हो जाता है वो। उन दोनों से कहीं बैठ जाते तो उठा नहीं जाता, चलने में प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, और नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे, ये सारी कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएंगी, उठ खड़ा हो जाएगा पेशेंट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि चिकनगुनिया का तो चलें आज हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आमतौर पे जिनको आर्थराइटिस या जोड़ों की तकलीफ़ या दर्द रहता है, क्या उनके लिए भी ये नुस्खा है? जी बिल्कुल। जिन लोगों को आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोपिनिया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमेटाइज आर्थराइटिस हो, तो उसमें भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा कर दीजिएगा, काला गोंद डाल दीजिएगा 50 ग्राम। मिक्स कर लें, ताकि जो घुटनों में, जोड़ों में आपके गैप आ गया, उसमें कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, खोखला हो रहा है, ये उसे ठीक कर देगी। और एक चीज़ और आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो किसी भी एज के पहले तो 50s के बाद होती थी, ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबुरापन। तो ये ऐसा पेशेंट ज़्यादा देर किचन में काम नहीं कर सकता, या आदमी हो तो वो बाहर काम नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, कहीं टकराता है तो हड्डी टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपने लेना है गोंद छुआरा, खजूर के दरख्त का गोंद, उसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। 4 महीने इस्तेमाल करें और 4 महीने के बाद अपनी बोन्स स्क्रैनिंग करा लें, इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी आपने गोंद, काले गोंद का जिक्र किया, तो मैं आजकल देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हैं गोंद कतीरा के लिए। जी। क्या वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी अफादियत क्या है? गोंद कतीरा ठंडा होता है, बाज़ लोगों को गर्मी ज़्यादा शिद्दत से फील होती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होता है और आमतौर पर भी होता है, और मेनोपॉज से गुजरने के बाद भी, जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद हॉट फ्लैशेस आते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है गोंद कतीरा। आप इसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रख लें आप रात को, और सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और पी लें आप। सही। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, ये हर किस्म की गर्मी की शिद्दत को कम करती है। ज़बरदस्त। लेकिन क्या ये आमतौर पे, यानी जिस तरह आपने कहा कि ये तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए फिर हुआ, क्या नहीं, यंग लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लोग भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको कोई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, हार्मोन्स पे या किसी चीज़ के ऊपर? कुछ भी नहीं होगा। ये एक आम तौर पे आपने देखा होगा गोला गंडा मशरूब या शरबत बनाते हैं, ये उसमें भी डाला जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या हामला ख़वातीन ये नुस्खा और गोंद कतीरा दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं? देखें, हामला ख़वातीन किसी भी किस्म का कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, कोई रेमेडी इस्तेमाल ना करें। जो लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर एक और इंसान पल रहा होता है। बिल्कुल, और हर एक की सिचुएशन फ़र्क है, हर एक की प्रेगनेंसी फ़र्क हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर जी, पेशावर में होने वाला है इनका क्लिनिक। अगर आप जानना चाहते हैं मज़ीद डिटेल्स, आप इनके यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं, हकीम शाह नज़ीर, और उसके अंदर तमाम आपको नुस्खे भी मिल जाएंगे।